सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए आता है। क्या समस्याओं को लेकर के गार्डन चौक जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये नगर का हृदय स्थल है और यहाँ से 200 मीटर दूर तक रोड इतनी खराब है कि पूरे मोहल्ले वाले गार्डन चौक आने में डरते हैं। 2 बार तो मेरी खुद श्रीमती जी 70 साल से ऊपर के हैं, गिर चुकी हैं इसी रोड पर, तो तकलीफ होती है। चुनाव बीत जाता है, उसके बाद फिर अब बनेगा तब बनेगा, केवल आश्वासन मिलता रहता है और हम लोग वोट देंगे लेकिन नोटा नहीं देंगे, क्योंकि रोड कोई नहीं बनवा रहा है, तो तकलीफ तो होती है। हम भाजपा का भी शासन देख चुके, कांग्रेस का भी शासन देख चुके और फिर मुख्य चीज है नगर पालिका, और नगर पालिका वाले सुनते नहीं तो हम किससे सुनाएं? प्रदेश सरकार को न सुनाएंगे तो हम लोग नोटा में वोट देने के लिए, बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम है रमाकांत झा। एक्चुअली में यहाँ वैष्णो कॉलोनी के सभी सदस्य उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ की जो रोड है और नाली है, दोनों से लोग बहुत परेशान हैं। अब 20 वर्षों से देख रहे हैं रोड की हालत इतनी जर्जर और खस्ता है कि जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, कई बार तो गाड़ी से गिर चुके हैं और चोटें आई हैं, आने जाने में बहुत ही तकलीफ होती है। और हमारे जितने भी सदस्य लोग हैं सब यहाँ एकत्रित होकर ये मांग करते हैं, यदि अगर रोड नहीं बनवाई गई तो हम लोग वोट तो देंगे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है, लेकिन हम लोग नोटा में देंगे, नोटा में देंगे ये कह रहे हैं, क्योंकि शासन का निर्देश है कि आपको वोट तो देना ही चाहिए और मताधिकार का उपयोग सभी को करना है, तो नोटा में हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोगों 20 वर्षों से परेशान हैं और आज तक ना हमारे यहाँ विधायक थे, वर्तमान विधायक हमारे इसी गली में है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पूरा 5 साल तक उनको हमारे सदस्य लोगों ने अवगत कराया, लेकिन उसको इन्होंने इग्नोर किया। इस कारण से हम लोग परेशान होकर सब एकत्रित होकर अब ये आखिरी समय मांग करते हैं कि अब नहीं चलेगा और हमारा ये विकास, ये रोड का, नाली का, सबका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंचित हैं हम लोग, इस विकास से वंचित हैं। ना तो इस वार्ड में ध्यान दिया जाता है, ना इस कॉलोनी में ध्यान दिया जाता है और हम लोग देख रहे हैं कि अब चुप नहीं रहेंगे, हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम लोग आखिरी अब ये इस स्टेप ले रहे हैं कि हम लोग अब नोटा में वोट देंगे। मेरा नाम शारदा सोनी एडवोकेट। वैष्णव कॉलोनी के सभी सदस्य सरकार से यह मांग करते हैं, नगर पालिका से यह मांग करते हैं कि जो यह हमारी सड़क विगत 10 वर्षों में 5-6 बार खुद चुकी है और इस बार बहुत बुरी हालत में है, उसके निर्माण के लिए हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और जितनी बार हम जाते हैं लोगों के पास, अधिकारियों के पास और सक्षम नगर पालिका अधिकारियों के पास, वो हमें यही आश्वासन देते हैं कि अब शुरू होगा काम, लेकिन काम ये शुरू नहीं हो पाता और पूरे घरों में धूल भरती जाती है, सांस लेने में हम लोग को दिक्कत है, चलने में दिक्कत है और लोगों के कमर में भी तकलीफ शुरू हो गई है चलने से। गड्ढे इतने हैं, पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि शीघ्र ही सड़क को बनवाया जाए, अन्यथा हम लोग इस चुनाव में अपने मतों का अधिकार जो है वो स्थगित करेंगे और हम लोग वोट नहीं देंगे। ये जो कॉलोनी है इसमें खुद विधायक की निवास करते हैं। हाँ जी हाँ, उसके बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। 5 साल में कई बार उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे कोई काम नहीं दिया। आपका नाम बता दें? मैं डॉक्टर भरत नामदेव। क्या समस्या लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या रोड बनवाने की है। वैष्णव कॉलोनी की सबसे पुरानी, सबसे प्रमुख गली है, दोनों बैंक के आजू बाजू वाली जो गली है, ये प्रमुख गली है जो अंदर तक के पूरे वैष्णव कॉलोनी को कवर करती है, जिसकी हालत अत्यंत जर्जर है। सामने ये हाल है, पीछे गलियों का भी वही हाल है। चलने में बहुत परेशानी होती है। हम सब सीनियर सिटीजन चलते चलते अचानक पैर मुड़ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। इस परेशानियों से बचने के लिए हम लोग चाहते हैं कि
रोड का अति शीघ्र सुधार किया जाए। बस यही हम सबकी मांग है और कुछ नहीं है। आपका नाम बता देंगी? माधुरी वैद्य। जब्ती की कार्रवाई की गई है, कुछ नोट नहीं वोट नहीं वाला मामला था। जी, रोड नहीं तो वोट नहीं लिखा है। वोट डालना सभी का अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है आम जनता को। इसलिए हम लोगों ने उस बैनर को निकाल लिया है और जब्ती कर लिया है। एफएसटी टीम की ओर से नोडल प्रभारी प्रियंका देवंकर, अतिरिक्त तहसीलदार बलौदा बाजार।